मुजफ्फरनगर सीट, वहां 1,32,000 त्यागी समाज का वोट है। ब्राह्मण समाज का वोट मिला देते हैं तो 2,10,000 वोट बनता है। क्यों नहीं बीजेपी चुनाव जीत पाई वहां पर? वहां तो बीजेपी के बड़े नेता है, वहां चुनाव जीते, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज अब राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के झंडे के अपने दल के साथ है। उसका कारण क्या है? बीजेपी की हैसियत नहीं है कि भगवान परशुराम जो हमारे पूर्वज हैं उनका फोटो अपने बैनर पे लगा ले। बीजेपी आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन, और अल्टीमेट ओपिनियन में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी। जबकि त्यागी समाज की अगर हम बात करें तो त्यागी समाज का 99% वोट आज भी बीजेपी के साथ है, लेकिन लगातार बीजेपी पे हमलावर होते हुए श्रीकांत त्यागी जी आज उनसे अल्टीमेट ओपिनियन रूबरू होगा और जानने की कोशिश करेगा कि उनका बेसिक वोट कहाँ है, उनकी बुनियादें कहाँ हैं। और अभी पिछले 4.5 घंटे से हम लोग लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और जिस निवास स्थान पर आज ये मीटिंग है, जहां पर ये तशरीफ लेके आए हैं, वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, पेशे से वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने 4-4.5 घंटे इंतजार करके अपने अवाम को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को किस तरह से रोका है, ये भी हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। और पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए और अनप्रोफेशनल लोगों के लिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जिला पंचायत से लेके विधानसभा तक हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक शॉर्ट परिचय। त्यागी जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो आपका समाज है त्यागी समाज, क्योंकि हमने तकरीबन 2 से 3 साल पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, आज तक भी उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है और आप बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, तो अपनी बुनियादों को, अपने बेसिक वोट को आप समेट क्यों नहीं पा रहे? नहीं, किसने कहा नहीं समेट पा रहे? आपसे बताइए। हम ग्राउंड पे लगातार हैं। आप ग्राउंड पर, रिजल्ट तो नहीं है आपके पास? रिजल्ट तो ये कहता है कि बीजेपी से त्यागी समाज, ब्राह्मण भूमिहार समाज बाइकआउट कर चुका है और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के साथ है। उदाहरण दे देंगे आपको। 2022 का उपचुनाव, खतौली उपचुनाव, और खतौली उपचुनाव के अंदर हिंदू, कथाकथित हिंदूवादी सीट खतौली, जहां सचिन और गौरव की हत्या की, जहां उनकी हत्या हुई थी, और बीजेपी ने उस दंगे में हुई उन बच्चों की हत्या को बकायदा चुनाव में प्रचार के रूप में उनको पेश किया और 2 बार चुनाव भी जीती वहां पर। लेकिन तीसरा चुनाव जब हम उनका बहिष्कार करने निकले तो त्यागी समाज की 25,000 वोट उस सीट पर हैं। उन 25,000 वोटों से हमने चुनाव उनको हराया। पहला प्रमाण, आपने कहा कि बीजेपी उनके साथ त्यागी है, वहां तो नहीं दिखा हमें। चुनाव क्यों हारी बीजेपी वहां पर? मतलब उपचुनाव बीजेपी अगर हार गई अपनी सीट तो आप इसको कहते हैं कि क्या वो कोई चमत्कार था? वो एक परिणाम था। वो पहला परिणाम हमने दिखाया उनको कि बीजेपी से त्यागी भूमिहार समाज, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज अब बहिष्कार कर चुका है, वो अपने दल के साथ खड़ा है। दूसरा परिणाम 2024 के चुनाव, यही सहारनपुर सीट है, यही आपके बीजेपी के सांसद थे। 1,30,000 वोट यहाँ त्यागी समाज का है और लगभग 1 लाख से ऊपर वोट यहाँ ब्राह्मण समाज का है। क्यों नहीं बीजेपी चुनाव जीत पाई यहां पर? 2024 में क्यों बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई? तीसरा प्रमाण, मुजफ्फरनगर सीट, वहां 1,32,000 त्यागी समाज का वोट है। ब्राह्मण समाज का वोट मिला देते हैं तो 2,10,000 वोट बनता है। क्यों नहीं बीजेपी चुनाव जीत पाई वहां पर? वहां तो बीजेपी के बड़े नेता है, वहां चुनाव जीते, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। इसके आगे बिजनौर, कैराना, मीरापुर सीट बीजेपी जीती हुई थी। क्यों नहीं बीजेपी जीत पाई वहां पर? वहां पर 55,000 त्यागी समाज का वोट है। 1/7 वोट लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ गया। मेरठ सीट, जहां जिस मेरठ में 2.5 लाख से बीजेपी चुनाव जीत रही थी, उस मेरठ में मात्र 22,000 चुनाव जीत रही बीजेपी। तो कहां गया त्यागी समाज का 2,30,000 वोट? आपका एक मिनट, प्रमाण की बात करिए ना आप, प्रमाण की बात करिए। उसके बाद में आज बीजेपी को ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है त्यागी भूमिहार समाज के नेताओं में जो उनको प्रचार के लिए भेज रही है? देखिए, स्वघोषित भाजपाई अगर समाज का कोई नेता है तो वो भाजपाई तो हो सकता है, लेकिन हमारे समाज का नेता नहीं हो सकता। और दूसरी बात, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज अब राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के झंडे के अपने दल के साथ है। उसका कारण क्या है? बीजेपी की हैसियत नहीं है कि भगवान परशुराम जो हमारे पूर्वज हैं
उनका फोटो अपने बैनर पे लगा ले। बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश से परशुराम जयंती पर अवकाश तक भी निरस्त कर दिए, तो वो फोटो क्या लगाएगी बैनर पर? ये पहला दल है जिसने हमारे त्यागी भूमि ब्राह्मण समाज को आश्वस्त किया है कि उनके हक अधिकार की लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। पार्टी के अंदर जो भी अन्य समाज, धर्म और मजहब, पंथ, समुदाय का व्यक्ति साथ में काम करेगा, हम उसको भी संरक्षण सुरक्षा देने का काम करेंगे। उदाहरण के लिए आप जिस आवास पर आए हैं, ये डॉक्टर फारूक हैं, पार्टी के जुड़े हुए सम्मानित कार्यकर्ता हैं हमारे। आप जरा कैमरा घुमाइए ना, भीड़ देखिए। अभी 7 बजे हैं, 4 बजे कार्यक्रम था सहारनपुर आगमन पे, हम करीब 12 कार्यक्रम करके आए हैं। हर जगह पर 500 कार्यकर्ता मौके पर खड़े हैं। अगर 12 कार्यक्रम भी किए होंगे तो 6000 लोगों को तो कम से कम हम अभी जुड़ के आए हैं सिर्फ एक भ्रमण कार्यक्रम में। तो 6000 लोग, अगर एक परिवार से एक व्यक्ति भी आएगा तो एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं, तो 30,000 लोग तो आपके वोट में ही बदल जाएंगे। सवाल ये है कि देवबंद की सीट की बौखलाहट से कुछ तथाकथित नेता ये सोच विचार बना रहे हैं कि बीजेपी के साथ त्यागी समाज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, देवबंद सीट 2027 में त्यागी भूमिहार समाज बीजेपी से छीनकर अपने पाले में करने का काम करेगा। ये आपसे हम इस डंके की चोट पर एलानिया कहना इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं आपको। अच्छा, जैसे अभी एसआईआर की बात चली है, तो एसआईआर पर आप अपना पर्टिकुलर विजन और एक पॉलिटिकल विजन क्या रखते हैं? देखिए, एसआईआर का जो महत्व है वो उसका कोई गलत महत्व नहीं है उसका। ठीक है, एक वो जांच चल रही है कि जिसने गलत तरीके से वोट बनवाया है उसका गहन जांच हो जाए। गहन जांच प्रक्रिया है, तो विशेष गहन जांच प्रक्रिया कि गलत वोटों को छटनी कर दिया जाए। परंतु हमें इस पर कहने की आवश्यकता ही कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पौराणिक लोग हैं। पुराने समय से इस भूमि पर हम हैं। हमारे दादा परदादा के परदादा के परदादाओं का रिकॉर्ड यहाँ है, और हम ही भाजपा का मूल वोटर थे। तो हम तो बीजेपी को मिलने वाले हैं नहीं। और जिनका ये वोट काटना चाहते हैं, नहीं काटना चाहते हैं, जिनका वोट कटेगा, हमें मत इस बात से हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन एसआईआर के माध्यम वो अपना वोट खोएंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी का ही वोट खो दिए हैं 4 करोड़ की संख्या में। तो मुख्यमंत्री जी अगर 4 करोड़ वोट उन्हें अपना काटा मान रहे हैं, और प्रदेश में 9% वोट हम लोगों का है, 6 मंडल यहां पर और 4 मंडल पूर्वांचल में, 9% वोट हमारा, और इन चारों मंडल में करीब 200 सीट आती हैं। तो 200 सीटों पर 9% वोट हमारा कट गया, 4 करोड़ इनका वैसे कट गया। तो 27 में तो ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं अपनी हार की। एसआईआर का जो फर्क पड़ेगा वो इन पर पड़ेगा, हम पर क्यों पड़ेगा? तो 2027 का क्या मिशन है आपका? 27 में से बता दिए ना हम। 403 सीटों पर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल चुनाव लड़ने जा रही है। तैयारी चल रही है, संगठन विस्तार हो गया है, लगातार जिला अध्यक्ष अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, प्रशिक्षण चल रहा है उनका, और वर्कशॉप के माध्यम से उनको पार्टी की विचारधारा जमीन तक जाने की कार्रवाई चल रही है। जिला अध्यक्षगण हमारे सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का नेतृत्व पार्टी कर रही है। अच्छा, मुस्लिम कहाँ स्टैंड करता है आपकी इस राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल में, और किस तरह से उसको आप शामिल कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज, पहली बार हम आपको बताते हैं कि हम ही वो है जो मुस्लिम को मुस्लिम समाज कहते हैं। बाकी सबको शर्म आती है मुस्लिम कहते। आप कहते हैं या पूरी ये जो कम्युनिटी है ये बोलती है त्यागी समाज? नहीं, हम त्यागी समाज के लोगों के, आप जुबान से सुन लीजिए, हम ही पहले ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज कहती है, वरना बाकी तो अल्पसंख्यक कहते हैं आपको। मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक कहा जाता है कि पतन चल जाए मुसलमान है। तो हम ही ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम को मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप अपना नेतृत्व हमारी पार्टी में करिए, हम आपको आपकी संख्या के बल पर भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। जितनी संख्या में आप पार्टी के साथ जुड़ेंगे उतनी संख्या में आपको पद से लेकर आपको चुनाव लड़ाने का काम ये त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज करेगा। और आप भी ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करिए। कोई पार्टी अभी तक हमें दिखी नहीं जो मुस्लिम को मुस्लिम कहती हो, वो तो अल्पसंख्यक कहती है। अखिलेश जी भी अल्पसंख्यक कहते हैं, उन्होंने पीडीए बनाया, उसमें बताइए पीडीएम क्यों नहीं बना लिया उन्होंने, या पीडीएम बना लेते। तो सवाल ये है कि ये तो मुस्लिम समाज को सोचना है कि उन्हें थोड़ा सा लोकल पे बात कर लें अभी, चूंकि ये तो बाकी नेताओं को सोचना है कि मुस्लिम को जो है वो बंद कमरे में वोट चाहते हैं या खुले मंच पर चाहते हैं। हम मुस्लिम समाज को कहते हैं खुले मंच से आपका स्वागत है, खुले दिल से आपका स्वागत है, और हमें मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हम खुलकर आपका साथ देंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर संरक्षण देंगे, सुरक्षा देंगे, लेकिन आपकी भागीदारी भी तय करने का काम आपका होगा। अभी लोकल की अगर बात करें, जिला पंचायत चुनाव है, तो ये वार्ड 35 है जहां पर आप बैठे हुए हैं।
तो इस वार्ड से क्या सोचा है, क्या विचार किया है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी पॉलिटिकल? देखिए, जिस भी हमारे समाज का वोट यहाँ पर जमीनी स्तर पर जिस भी संख्या में, वो जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ पर उनको कैडर वोट के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से जोड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ जिताने की संख्या में है, तो पार्टी से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर फारूक हैं और भी तमाम लोग हैं। हम चिन्हित करेंगे जो भी अपने समाज की अगुवाई करने की स्थिति में यहाँ होंगे, पार्टी उनको चुनाव लड़ाकर वोट देकर नेता बनाने का काम करेगी। तो अभी आज यहाँ पर जो आपका आगमन हुआ है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इसकी वजह क्या है, एक मकसद क्या है यहाँ पर? वजह हमारे लोग हैं, ये मुस्लिम समाज, ये हमारे लोग हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर त्यागी मुसलमान समाज सहारनपुर में, ये हमारे लोग नहीं है क्या? और ये हमारे लोग हैं, हम इनको, जी जी जी, हाँ, ये हमारे लोग हैं, हम इनको साथ लेके चल रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि इनकी कोई हमसे किस तरह की कोई शिकायत है या किस तरह की कोई अपेक्षा है, तो पार्टी उसको पूरा करेगी। अभी थोड़ा सा मैं फिर वापस आता हूँ। अभी जो बांग्लादेश से शेख हसीना हिंदुस्तान में है और यहाँ से बांग्लादेशियों को भगाने की बात होती है, तो इस नेशनल लेवल पे एक त्यागी जी क्या सोचते हैं, श्रीकांत जी? जो भी धार्मिक उन्माद फैलाएगा, जातीय व्यवस्था फैलाएगा, समाज को बांटने का काम करेगा, देश को तोड़ने का काम करेगा, उसे भागना पड़ेगा। शेख हसीना एक जातीय धर्म नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश की कल्पिट है। शेख हसीना बांग्लादेश की कल्पिट है। शेख हसीना बांग्लादेश की दोषी है। जब आप वहां पर न्याय उचित रूप से नहीं करेंगी, भ्रष्टाचार चरम पे होगा और जनता त्राहिमाम करेगी, तो आपको संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। शेख हसीना को भारत लाकर सबसे बड़ी गलती माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, जिसका हश्र वहां सनातनी लोग भुगत रहे हैं। आप किसी भी देश के गुनाहगार को अगर सड़क देंगे, तो आपको सोचना होगा, सर्व धर्म के लोग, सर्व समाज के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उनको आपकी कृतियों का, गलत कार्यों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम यहां अगर किसी पाकिस्तान के दोषी को शरण देते हैं या पाकिस्तान किसी हमारे दोषी को शरण देता है, तो हम उसके पूरे समाज को दोषी मानते हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम को शरण दी, तो हमने देखा ना, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव देश में रहा, राष्ट्रभक्तों ने उसको गालियां दी, आप जैसे लोगों ने दी होंगी, क्योंकि ये गलत किया उन्होंने। दाऊद इब्राहिम को संत नहीं था, अपराधी था, तो शरण देना गलत था उसको। कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हमारे देश में एक माहौल आज भी है कि उन्होंने देश विरोधी अपराधियों को शरण दी हमारे देश के खिलाफ। तो जब कोई भी देश किसी देश के विरोधी को अपने यहाँ जगह देगा, तो निश्चित रूप से आम जनता जो उस देश की या उससे बंटवारे के तहत वहां रह गई है, उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। अब वो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर इस पे विचार होना चाहिए। पर हम समझते हैं कि शेख हसीना को जब बांग्लादेश से भागना पड़ा, जो अपने देश में ना रह पाए व्यक्ति, उसको जब अन्य देश सुरक्षा देगा, संरक्षण देगा, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम तो होंगे। तो आज की डेट, चलिए चलते चलते लास्ट सवाल, आप नोएडा में रहते हैं और कभी कभी काफिले के साथ गांव दर गांव घूमते हैं, क्या इतने घूमने से एक काफिले के साथ आप अंतिम व्यक्ति को समझ सकते हैं? क्या उस व्यक्ति की पीड़ा समझ सकते हैं जो वास्तव में, क्या हम आपको प्रत्याशी दिखाई पड़ते हैं कि गांव, मतलब कभी कभी घूमते हैं? पार्टी है ये, और पार्टी का एक संगठन है जो जिले जिले में पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में वहां स्थापित है। जिलाध्यक्ष की कमेटियां हैं, जिलाध्यक्ष को पार्टी द्वारा सशक्त किया गया वाहन द्वारा, उनका काम है रोज समाज में घूमना। हम जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी सुख दुख में जब हमें कोई अवगत कराई जाती है समस्या, उसमें आते हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं, ग्राउंड की रिपोर्ट कैसे? पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव नहीं लड़ते हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व करते हैं। तो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो जिलाध्यक्ष अपने ग्राम प्रभारी सह प्रभारियों के माध्यम से देते हैं। सभी गांव में ग्राम प्रभारी सह प्रभारी है, पदाधिकारी है, वो अपने गांव के अंदर गोपनीय तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं, गोपनीय तरीके से उसको हमें भेजते हैं, उस पर हम संज्ञान लेते हैं। लेकिन आप विश्वास कैसे करते हैं? क्योंकि जब हमने ग्राउंड पे बात की तो बहन जी की पतन का कारण लोगों ने बताया है कि कुछ मिडिल मैन है, कुछ कार्यकर्ता है जो सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाते। तो आप विश्वास कैसे करते हैं? प्रैक्टिकलिटी, रणनीति क्या होती है? देखिए, हमारे ग्राम प्रभारी सह प्रभारी की भी अपनी कमेटियां हैं, जिनको वो गांव में लोगों के बीच से एक एक व्यक्ति को लेकर काम कर रहे हैं। और हम लोग आइडियोलॉजिकल काम कर रहे हैं। हम भगवान परशुराम जी की विचारधारा पर,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर और मौलाना अबुल आजाद कलाम साहब की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। और मौलाना अबुल आजाद कलाम साहब शिक्षा क्रांति के जनक हैं। अंबेडकर साहब पिछड़ों के, दलितों के, कमजोरों के हक अधिकारों के जनक हैं। और त्रेता युग में भगवान परशुराम जो हमारे पूर्वज हैं, वो गरीब, कमजोर, असहाय, मजदूर, कामगार लोगों के संरक्षक के रूप में उन्होंने एक प्रतीक, उनको प्रतीक माना जाता है। आताताइयों का विनाशक माना जाता है, सामंतवादियों को विनाशक माना जाता है। ये हमारे विचार, ये हमारे महापुरुषों में है और इन्हीं की महापुरुषों की विचारधारा को हम जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो हमें ग्राउंड रिपोर्ट पर उनको शिक्षित और उनको प्रशिक्षण करना होता है। हम उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनको ज्ञान, उनको वैचारिक ज्ञान है, वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एक सामाजिक समरसता का ढांचा तैयार हो रहा है, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करते हुए सबको समान अधिकार की बात पार्टी कर रही है। और इसका जो बार बार हम आपसे एक बात को नहीं कहना चाहते, चुनाव ही परिणाम है। आपकी रिपोर्ट जब तक मायने नहीं रखती जब तक चुनाव में परिणाम ना आए। खतौली उपचुनाव हमने परिणाम दिया, लोकसभा चुनाव हमने परिणाम दिया, और अब आने वाला निकाय चुनाव और विधान चुनाव हम परिणाम देंगे। ये त्यागी जी थे, श्रीकांत त्यागी जी, जिन्होंने मुकम्मल अपनी बात को कहने की कोशिश की है। लेकिन अल्टीमेट ओपिनियन एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पे काम करता है, अंतिम व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचाने का और उनकी रिपोर्ट को लेने का काम करता है। और इस तरह की जो बातें हैं, चूंकि संविधान की जब बात होती है और पुराने बुजुर्गों की, पुरखों की जब बात होती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अंतिम व्यक्ति के दर्द को शिद्दत से महसूस करना, ये एक अलग बात होती है। लेकिन संवैधानिक पद हो या लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हर प्रक्रिया में आम आदमी तक पहुंचना ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, एक चैलेंजिंग टास्क है। हालांकि फ्यूचर देखते हैं, वो कहते हैं कि परिणाम बताएंगे, परिणाम क्या होगा ये तो वक्त के दामन पे छोड़ के चलते हैं। तब तक के लिए देखते रहे अल्टीमेट ओपिनियन।